तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कैन वी इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी इनहेरिटेंस वैलिड होती है जावा में। जावा में हम सिंगल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, यानी एक पेरेंट एक चाइल्ड। हम हायरार्कियल कर सकते हैं, यानी एक पेरेंट दो चिल्ड्रन या दो से ज्यादा चिल्ड्रन। और हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल कर सकते हैं, यानी एक ग्रैंड पेरेंट फिर पेरेंट फिर चाइल्ड। तो मल्टी लेवल हो सकता है, हायरार्कियल हो सकता है, एक पेरेंट दो चाइल्ड, और सिंगल लेवल हो सकता है कि एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड। लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हो, आप दो पेरेंट ले रहे हो और उन दोनों पेरेंट को सेम ही सिंगल चाइल्ड क्लास में इनहेरिट इंप्लीमेंट करवाने की ट्राई, या इनहेरिट एक्सटेंड करवाने की ट्राई कर रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं एक्सटेंड करवाने की ट्राई कर रहे हो। यानी दो पेरेंट P1 और P2 हमारे पास सेम चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कुछ डायमंड प्रॉब्लम जैसा इशू आ सकता था, डायमंड प्रॉब्लम जैसा इशू आ सकता था। तो वही प्रॉब्लम एक बार दोबारा से देखते हैं और देखते हैं क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो इशू अभी भी आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इशू अभी भी आएगा या नहीं आएगा। पहली बात, एक बार इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। हमारे पास जो वैलिड सिनेरियोस हैं वो क्या है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, ये क्या है, सिंगल, दिस इज वैलिड। फिर दूसरा सिनेरियो था हमारे पास, एक पेरेंट और दो चिल्ड्रन, मतलब एक से ज्यादा चिल्ड्रन, सेम पेरेंट से दो से ज्यादा चिल्ड्रन, अभी करे ही थे। हमारे पास जो पेरेंट था वो कार था, इसके पास पेट्रोल कार था, इसके पास इलेक्ट्रिक कार था। तो ये तो वैलिड ही था, ये क्या है, हायरार्कियल है ये दूसरा टाइप क्या है, हायरार्कियल, एक से ज्यादा चिल्ड्रन सेम पेरेंट के वैलिड हैं। और तीसरे सिनेरियो मल्टी लेवल, वो भी वैलिड था। जो तीसरा सिनेरियो था मल्टी लेवल, वो भी वैलिड था। ये हमारा C1 क्लास, ये C2 क्लास, ये C3 क्लास। तो मल्टी लेवल जो था ये भी हमारा वैलिड था। लेकिन जो चौथा सिनेरियो आ रहा है, जो चौथा सिनेरियो आ रहा है वो क्या है, वो हमारे पास एक ही, सॉरी, दो पेरेंट, एक P1 और एक P2, और वो एक्सटेंड हो रहे हैं सेम चाइल्ड क्लास में। और वो उस चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, उस चाइल्ड क्लास क्लास का नाम है C। तो ये होती थी मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से मल्टीपल इनहेरिटेंस कर पाएंगे। मतलब चलो ठीक है, क्लास की मदद से तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से कर सकते हैं। तो मे बी इस C वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना के अगर कर पाए, या P1 वाली क्लास को या P2 वाली क्लास को। तो देखो आंसर क्या है, आंसर है नहीं, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। पहली बात तो आंसर ही लिख देता हूँ, आंसर क्या है, नो, वी कैन नॉट डू। नो, चाहे क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना हो, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू नहीं कर सकते। यानी अगर मान लो P1 एब्स्ट्रैक्ट होता, P2 भी मान लो एब्स्ट्रैक्ट होता, और C क्या कर रहा है, उन दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को ओवरराइड कर रहा है। मान लो P के पास एक A मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, P2 के पास भी एक A मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। अब C के पास क्या होगा, C के पास, ठीक है, ये बात मान ली मैंने कि भाई A और A एक ही तरीके से ओवरराइड हो पाएंगे। आप ओवरराइड तो एक ही बार करोगे, भाई आपने बोल दिया कि चलो इसके पास भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जो A था, इसके पास भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जो A था, तो आपने ओवरराइड कर लिया। आपने जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई दो दो फंक्शनलिटी हैं, दो दो बिहेवियर सेम नाम के हैं, वो आपने दूर कर ली, क्योंकि आप ओवरराइडिंग तो एक ही बार कर रहे हो, ओवरराइडिंग तो एक ही बार कर रहे हो। और यहाँ पर वो फंक्शन क्या है, वो यहाँ पर वो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे उसकी बॉडी ही नहीं है, दो अलग अलग फंक्शनलिटी है ही नहीं। सेम फंक्शन, मतलब दो फंक्शन अलग अलग क्लासेस के, जो दो अलग अलग वेरिएंट, उसमें सेम ही तरीके से ओवरराइड हो रहे हैं। ये भी इसी तरीके से ओवरराइड हो रहा है और ये भी इसी तरीके से ओवरराइड हो रहा है। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या था, दूसरा सिनेरियो था कि भाई एक क्लास है तो क्लास के पास वेरिएबल्स भी होते हैं, P1 के पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, P2 के पास कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो अगर मैं P1 की बात करूं, मान लो इसके पास डेटा नाम का वेरिएबल हुआ, P2 के पास भी डेटा नाम का वेरिएबल अगर हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, C के पास दो दो जगहों से डेटा नाम का वेरिएबल आ रहा है। क्योंकि डेटा में तो ओवरराइडिंग होती है नहीं, इंस्टांस वेरिएबल में तो हमने पढ़ा था कि डेटा हाइडिंग होती है, डेटा ओवरराइडिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो डेटा तो दो दो जगह से आ रहे हैं और सेम नाम का आ रहा है, फिर तो वापस से क्या हो गया, कोलिजन हो गया, हमें कंफ्यूजन हो गई भाई। दो दो डेटा वेरिएबल्स, डेटा चाइल्ड वाली क्लास के पास दो दो जगह से आ रहे हैं। अब वो एम्बिग्युइटी आ गई भाई, कौन सा डेटा किसका है, कैसे माना जाए। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को C डॉट डेटा करना है, चाइल्ड डॉट डेटा, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना है, तो वो ये वाला डेटा वेरिएबल होगा या ये वाला होगा। एम्बिग्युइटी आ गई, और जहाँ पे भी एम्बिग्युइटी आ गई वहां पे जावा क्या बोलती है, हमने अलाउ ही नहीं करा, नॉट अलाउड। तो एम्बिग्युइटी आ गई, तो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस, भले ही क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो भी हमने ये इम्प्लीमेंट करने से मना कर दी कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस हम जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की मदद से भी नहीं कर सकते। हम एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, ये क्या थी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, ये भी क्या एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये भी गलत है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, नॉट अलाउड। ओके, इसी इंटरव्यू क्वेश्चन में, क्योंकि ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसी वीडियो में ही एक और इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वो दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड ही है, मिलता जुलता ही है। व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनकैप्सुलेशन या फिर डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एसेंशियली तीन पिलर्स हैं, एक एनकैप्सुलेशन है, एक डेटा हाइडिंग और एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग तो बहुत हद तक सिमिलर थे। बहुत हद तक सिमिलर कैसे थे, एनकैप्सुलेशन में क्या होता था, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं तो एनकैप्सुलेशन में था बाइंडिंग टुगेदर, encapsulating together या बाइंडिंग टुगेदर द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज। आप डेटा मेंबर्स को यानी प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर को यानी मेंबर फंक्शन को एक साथ बाइंड करके एक क्लास के अंदर अगर लिखते थे, यानी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसी इंप्लीमेंटेशन का नाम इनकैप्सुलेशन होता है। बाइंडिंग टुगेदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इन अ सिंगल एंटिटी, जिसका हमें नाम पता है, जो कि क्या होता है, एक क्लास होती है, इनटू अ सिंगल एंटिटी नोन एज क्लास इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। डेटा हाइडिंग फिर इसी का ही सब पार्ट था, या आप बोल सकते हो एक और दूसरा पिलर था। डेटा हाइडिंग में हम क्या करते थे, हम इन डेटा वेरिएबल्स को, इन इंस्टांस वेरिएबल्स को या फिर इन फंक्शंस को, मतलब इन प्रॉपर्टीज को या फिर बिहेवियर को कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स देते थे, इन प्रॉपर्टीज को या फिर बिहेवियर को कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स देते थे, ताकि हम एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। हम अगर एक्सेस मॉडिफायर एक पब्लिक दे रहे हैं तो भाई हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये एक्सेस मॉडिफायर हम प्राइवेट दे रहे हैं तो हम सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये एक्सेस मॉडिफायर हम डिफॉल्ट दे रहे हैं या फिर अगर हम प्रोटेक्टेड दे रहे हैं, तो हम कुछ कुछ पैकेजेस की टर्म्स में बात कर रहे हैं, कुछ हम चाइल्ड क्लासेस की बात टर्म्स में बात कर रहे हैं। बेसिकली पब्लिक और प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्राइवेट के बीच का है प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब कुछ भी मत लिखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे आप डेटा को बाहर से एक्सेस करने में अगर प्राइवेट वेरिएबल रख रहे हो, उस वेरिएबल को प्राइवेट बना रहे हो, तो आप बाहर से उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए रोक रहे हो। यूजिंग ऑब्जेक्ट आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो डेटा को हाइड कर रहे हो आप किसमें, क्लास में। आप डेटा को हाइड कर रहे हो एनकैप्सुलेटेड क्लास में। तो एनकैप्सुलेशन होनी चाहिए डेटा हाइडिंग के लिए, क्योंकि डेटा हाइडिंग के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर लगाने हैं किस पर, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पर, जो कि कहाँ पर रैप होंगे, जो कि कहाँ पर बाइंड होंगे, रैप होंगे या बाइंड होंगे। रैपिंग टुगेदर ज्यादा वर्ड अच्छा लग रहा है मेरे को। तो रैप कहाँ पर होंगे, वो एक क्लास के अंदर रैप होंगे। तीसरी चीज क्या आ रही है, अभी पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा चीज क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स। मतलब आप अननेसेसरी डिटेल्स को, यूजर को जो क्लास पकड़ा रहे हो उसमें वो वाली डिटेल्स मत दिखाओ। अगर यूजर को आप कार वाली क्लास पकड़ा रहे हो तो कार में इंजन कैसे चल रहा है, कार में रिफ्यूल कैसे अंदर ही अंदर हो रहा है, वो सारी फंक्शनलिटी मत दिखाओ। हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स मतलब उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो। हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द क्लाइंट, फ्रॉम द क्लाइंट, इसको यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम द क्लाइंट। और ये हम करते कैसे हैं, ये हमें पता है हम करते कैसे हैं। ये या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से हो सकता है, या फिर अब दूसरा तरीका भी आएगा इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद, जो कि होगा इंटरफेस। इंटरफेस से भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हो। तो पहली बात तो डेफिनेशन की हमारी हो गई, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। लेकिन अब डिफरेंस प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, प्रॉपर तरीके से डिफरेंस समझते हैं। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा है। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आप अपने डेटा को हाइड कर रहे हो, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन में आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहे हो, आप अपने इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हो। डेटा हाइडिंग में आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे डेटा को हाइड कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी, अपने फंक्शंस को हाइड कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट बनाकर, और यहाँ पर आप अपने डेटा को हाइड कर रहे हो उनको प्राइवेट वगैरह बनाकर। तो यहाँ पर फोकस होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना है, यहाँ पर फोकस होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर फोकस होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्रिएट करो या फिर इंटरफेसेस को बनाओ। यहाँ पर फोकस होता है कि आप जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाओ। यहाँ पर हमें मिलता क्या एब्स्ट्रैक्शन से, हमें मिलता है कि हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शन, जो नेसेसरी फंक्शन है, उसी को हम एक्सपोज कर रहे हो। इससे एसेंशियली होता है कि इससे एसेंशियली कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है क्लाइंट के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी को कैसे आप इनहांस करते हो, आप अपने डेटा को अगर सेफ बना रहे हो, आप बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, आप सिर्फ गेटर सेटर से ऑथराइजेशन करके एक्सेस कर पा रहे हो, ऑथेंटिकेट करके, तो ऑब्वियसली डेटा सिक्योर हो रहा है। तो यहाँ पर since developer can perform changes internally in implementation classes without changing the abstract method, so
इससे क्लाइंट को इतना फर्क नहीं पड़ता, एब्स्ट्रैक्शन से इतना ज्यादा क्लाइंट को, मतलब वैसे तो फर्क पड़ता है लेकिन विद कंपैरिजन टू डेटा हेडिंग इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेटा हेडिंग में हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की बातें होती हैं, यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट करते हो तो ही आप डेटा को सेट गेट कर पाते हो, वरना क्योंकि डायरेक्टली डेटा तो प्राइवेट है। Abstraction can be implemented by creating a class that only represents important attributes without including the background detail। और यहाँ पे क्या बातें होती है, getters and setters can be used to access or modify the data। मतलब getters एक्सेस करने के लिए, setters मॉडिफाई करने के लिए। तो आई होप आपको अब डिफरेंस समझ आया होगा इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग में, या फिर इन दोनों को एक ही टर्म मानना हो तो एनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जहाँ पे हम इंटरफेसेस के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। और इंटरफेसेस की जैसे ही ये वीडियो खत्म होंगी, हम अपनी ओप्स इंटरव्यू सीरीज का एंड इसको मान सकते हैं। ये हमारा ओप्स इंटरव्यूज का बेसिक वाला पार्ट, मतलब 5 बेसिक पिलर्स जो कि आपसे पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है, वो हमारा खत्म हो जाएगा इंटरफेसेस का ये लास्ट टॉपिक, जैसे ही खत्म होता है वैसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।